Hi children, hello बच्चों. Today we shall start Unit 6. Unit 6 जो कि है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. ओके, ये एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये कहानी में क्या होता है, ए मंकी लिव्ड इन ए फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर. बैंक मतलब होता है किनारा, ठीक है. तो एक बंदर रहा करता था कहाँ पे, फल के पेड़ में. जो पेड़ कहाँ था, नदी के किनारे. ही मेड फ्रेंड्स विद ए क्रोकोडाइल, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. तो ये कहानी में क्या क्या है वो पहले बताते रहे, ठीक है. तो वो उसकी दोस्ती किसके साथ हुई, एक मगरमच्छ के साथ हुई. वो उसको भी फल देता था और कुछ उसकी वाइफ के लिए भी. They met regularly and talked, the monkey in the tree and the crocodile on the ground. तो रोज़ मिलते थे वो लोग. मंकी कहाँ रहता था, पेड़ के ऊपर, और क्रोकोडाइल कहाँ रहता था, ज़मीन पे. ओके, तो कहानी शुरू करते हैं. वंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ए मंकी मेड ए होम फॉर हिमसेल्फ इन ए ट्री लेडन विथ फ्रूट. ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस. तो एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक बहुत ही मीठा फल का पेड़ था और एक बंदर उसको अपना घर बना के उसी पे रहता था. वो अपने मन भर के बहुत सारे फ्रूट्स खाता था और बहुत खुश रहता था. द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड ए कॉम्पेनियन टू टॉक एंड शेयर द फ्रूट्स विथ. लेकिन कुछ दिन के बाद बंदर को बहुत अकेला लगने लगा. तो उसको एक दोस्त चाहिए था जिसके साथ वो अपने फल बांट भी सकता था और बातें भी कर पाए. बट देयर वाज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर monkeys, till one day a crocodile appeared on the river side. लेकिन उसके आसपास और कोई भी बंदर नहीं रहता था, ना ही दूर दूर तक कोई और जानवर. फिर एक दिन एक मगरमच्छ दिखाई दिया. हेलो देयर, सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट. तो मंकी ने क्रोकोडाइल को देख के बोला कि हेलो, क्या इस नदी में ही रहते हो, क्या तुम कुछ फल खाना चाहोगे. गुड मॉर्निंग, रिप्लाई द क्रोकोडाइल पोलाइटली. क्रोकोडाइल ने भी बहुत अच्छे से गुड मॉर्निंग बोला. आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. क्रोकोडाइल बोलता है, मैं इस तरफ आया था खाने की खोज करने के लिए, खाना ढूंढते ढूंढते. तो बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे फल दिया और मेरे वाइफ के लिए भी. थैंक यू. द मंकी पिक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्यू देम डाउन. द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस. तो मंकी ने उस टाइम, बंदर ने क्या किया, आसपास के जो डाली थे उनमें से फल तोड़ के नीचे क्रोकोडाइल के मुंह में डाल दिया. क्रोकोडाइल ने बोला कि बहुत ही मीठा फल है. थैंक्स, ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. मंकी ने बोला थैंक्स. फिर क्रोकोडाइल ने पूछा, क्या मुझे और मिल सकता है जब मैं अगली बार आऊँगा. Certainly, as many as you like, and some for your wife too, said the monkey. Do come again. I'm rather lonely here. तो मंकी ने बोला कि बिल्कुल, और तुम्हारी वाइफ के लिए भी लेके जाना, और मैं तो यहाँ पे अकेले रहता हूँ, तो ज़रूर आना यहाँ पे वापस. The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which he host threw down. तो क्रोकोडाइल ऐसे रोज़ जाने लगा और जो उसका दोस्त था बंदर, वो ऊपर से जो फेंकता था वो खाता था. He took some home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. और कुछ अपनी वाइफ के लिए भी लेके जाता था, अपनी पत्नी के लिए. तो धीरे धीरे वो बंदर और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त बन गए. They talked and were never tired of talking. They talked about birds and animals, about the villages nearby, and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. तो वो दोनों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती. कभी वो चिड़ियों के बारे में बात करते थे, कभी जानवरों के बारे में, कभी गाँव के बारे में, और कभी गाँव वालों की दिक्कतों के बारे में कि वो फसल उगाने में कितनी दिक्कत होती है जब बारिश नहीं होती. One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. एक दिन मगरमच्छ बंदर के साथ कुछ ज़्यादा ही समय तक रह गया. His wife was annoyed, waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. उसकी वाइफ, उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई
इंतज़ार करते करते और जो छोटे छोटे बच्चे जो अभी अंडों से निकले हैं उनका देखभाल करते करते शी सेड, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। तो फिर जब क्रोकोडाइल वापस घर आए तो उसकी वाइफ गुस्से में पूछी कि कौन ऐसा दोस्त है जिससे तुम इतना पसंद करते हो, जिसको तुम इतना पसंद करते हो। ओह ही इज़ अ नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। क्रोकोडाइल ने बोला कि वो बहुत प्यारा सा बंदर है। ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज टू यू। तो क्रोकोडाइल ने बताया अपनी पत्नी को कि अरे वही है जो तुम्हारे लिए रोज़ फल भेजता है, तुम क्या सोचती हो कि मैं पेड़ चढ़ के फल तोड़ता हूँ। A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm. तो अब उसकी पत्नी ने व्यंग करते हुए मजाक उड़ाते बोला, हाँ अच्छा मंकी, मुझे भी लगता है अच्छा ही होगा। If you ask me, the monkey should be my food. I want his herd so much. I want to eat his herd so much. तो मंकी क्रोकोडाइल की पत्नी क्या बोलती है कि मंकी तो बहुत अच्छा फूड है मेरे लिए, बहुत अच्छा खाना है, मुझे उसका दिल खाना है। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. क्रोकोडाइल को गुस्सा आ गया, उसने बोला कि तुम क्या बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहे हो। I can't kill a friend though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, मुझे भी पसंद है मंकी टेस्ट चेंज करने के लिए, खाने के लिए, लेकिन मैं अपने दोस्त को नहीं मारूंगा। You bring him here, ordered the wife. तो उसकी वाइफ गुस्से में बोली, इधर लेके आना उसको, I want to see him, मुझे देखना है उसको। So you can eat him. Never, declared his husband. तो फिर उसके हस्बैंड ने बोला, हाँ ताकि तुम उसे खा जाओ, है ना। तो उसकी क्रोकोडाइल ने गुस्से में अपनी पत्नी को कहा। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little one to pester their father. उसकी पत्नी, क्रोकोडाइल की पत्नी बहुत गुस्सा हो गई और पानी के अंदर नीचे चली गई और वहाँ पे जाके छुप गई। और वो छोटे बच्चे जो क्रोकोडाइल के छोटे छोटे बच्चे थे वो उनके फादर को, उनके पापा को बहुत परेशान करने लगे। द क्रोकोडाइल वॉज इन सीरियस डायलेमा। जो क्रोकोडाइल था मगरमच्छ था वो बहुत परेशान हो गया। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और अपने दोस्त से भी। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। आखिरकार उसने सोचा कि पत्नी को खुश करते। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, वो उसके साथ ज़िंदगी भर रहने वाली थी, तो उसने सोचा कि पत्नी को ही खुश करते। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने खुद से बोला कि दोस्त को धोखा देना तो पाप होता है, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। उसने खुद से बात की। आई शैल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं बंदर को घर पे इन्वाइट करूँगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर अगले दिन मंकी से वो मिलने जाता है। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर ए मील डियर फ्रेंड। वो अपने दोस्त से बोलता है, क्रोकोडाइल अपने दोस्त कौन होता है, बंदर से बोलता है कि मेरी वाइफ चाहती है कि तुम आके हमारे साथ खाना खाओ, हमारे घर आके। यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे, तुम्हें मेरे साथ आज घर चलना पड़ेगा। विथ प्लेजर सेड द मंकी। बंदर बोलता है कि हाँ मुझे बहुत खुशी होगी आने से। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक एंड दे सेट आउट। फिर बोला कि मैं तो कोई तैर तो नहीं सकता नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हें अपने पीठ पे लेके जाना पड़ेगा। और फिर वो सब लोग निकल गए। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट। जब वो लोग नदी के बीचों बीच पहुँचे जहाँ पे भंवरे उठ रहे थे, जहाँ पे पानी बहुत तेज़ था, वहाँ पे क्रोकोडाइल अपना जो इरादा था वो क्यों लेके जा रहा था उसको घर, वो चीज़ बता दिया उसने। Sorry my friend, he said hesitatingly, but I have to go underwater now. I've brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. तो वो बोलता है कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर देना, मैं इधर तुमको लाया था तुम्हें मारने के लिए। अभी हम लोग पानी के नीचे जाएंगे, तुम मर जाओगे क्योंकि मेरी वाइफ तुम्हें खाए बिना नहीं रह सकती। तो उसको बोलता है कि बाय। द मंकी वॉज स्केर्ड एंड डिस्ट्रेस बट वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। तो बंदर बहुत ही डर गया और बहुत परेशान भी हो गया, पर वो दूसरे बंदरों की तरह, जैसे बंदर बहुत सेंसिबल और चालाक होते वैसे ही बहुत चालाक था। ही केप्ट ए कूल हेड। वो अपने ठंडे दिमाग से सोचने लगा। आई शुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, यू आर माई ओनली फ्रेंड।
मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल व्हाट्स द मंकीज हार्ट कंपेयर विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ। तो बंदर का दिल कौन सी बड़ी बात है, उससे बड़ी बात तो एक क्रोकोडाइल के, मेरे दोस्त जो हो तुम, मगरमच्छ की पत्नी का ज़िंदगी होता है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर। लेकिन तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें पहले बताना चाहिए था मुझे। बट वेयर इज़ योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल। आई वुड हैव बॉट माई हार्ट अलोंग। तो बंदर बोलता है कि पहले बताते तो मैं अपना दिल ले आता। तो क्रोकोडाइल फिर पूछता है, मगरमच्छ पूछता है, तो तुम्हारा दिल है किधर। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ ही रहते हैं हमेशा। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री। नहीं, वो मैं अपने साथ लेके नहीं घूमता हूँ, मैंने उसको पेड़ पे छुपा रखा है, बंदर ने बोला। लेट्स, ऑफ कोर्स इट्स ऑन द ट्री, लेट्स स्विम बैक एंड वंस एंड गेट इट, योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग। तो फिर बोला कि चलो वापस तैर के चलते हैं, तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी, उसको लेके आते जल्दी से। Oh dear, what a mistake, hissed the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. तो क्रोकोडाइल ने बोला, अरे मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मेरे से गलती हो गई, तो चलो वापस चलते। और जल्दी से वो टर्न होके वापस चलने लगता है। ऑन द रिवर बैंक, जब नदी के किनारे पहुँचते, द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हिव्ड ए डीप साई ऑफ रिलीफ। तो बंदर क्या करता है, पेड़ के ऊपर कूद जाता है और शांति की सांस लेता है। He plucked a fruit or two from the nearest bench and throwing them down said, "Let your wife have some fruit rather than my heart." तो पास की डाली से 2-3 फल तोड़ता है और नीचे क्रोकोडाइल को देता है और बोलता है कि अपनी वाइफ को कहो कि फ्रूट्स खाए, ना कि मेरा दिल। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। फ्रेश फ्रूट, जो ताज़े फल होते हैं, वो माइंड और बॉडी दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। तो वो अपने फ्रेंड को बोलता है, क्रोकोडाइल को बोलता है कि गुड बाय, और हो सके तो हम कभी नहीं मिलेंगे दोबारा। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड ए फ्यू टीयर्स व्हिच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ ए थिंग और टू। क्रोकोडाइल बहुत दुखी भी हो गया और वो बुद्धिमान भी था, तो वो 2-4 आंसू बहाते बहाते घर चला गया और अपनी वाइफ को कुछ बातें भी बताना चाहता था। तो ये कहानी ली गई है पंचतंत्र से, ठीक है। पंचतंत्र में बहुत सारे ऐसे जानवरों की कहानियाँ होती है, तो उसमें आपको ये कहानी भी मिल सकती है, ठीक है। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन अ फ्रूट ट्री बट दिस हैप्पीनेस वॉज नॉट कम्प्लीट। व्हाट डिड ही मिस? The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share his fruits with. But there was no one around, not even another monkey. What did the two friends generally talk about? They talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. Why was the crocodile unwilling to invite his friend home? The crocodile was unwilling to invite his friend home because his wife wanted to eat the monkey. Why did the crocodile tell the monkey midstream? Midstream, when the current was the strongest, the crocodile said hesitatingly, "I have to go underwater now. I have brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart." How did the monkey save himself? The monkey said that he kept his heart on the tree, so he had to get back to the tree and saved himself. What does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife? तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, दिस वन आई हैव written it according to my own thinking. You can write it if you understand it better, okay? It is not necessary that it will be the same answer also, because the answer is not given in the book. तो ये लास्ट जो आंसर है, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, जो मुझे लगा कि क्रोकोडाइल अपनी वाइफ को बताएगा। आपको कुछ और लगता है तो आप वो भी आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। The crocodile felt genuine sadness and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife that she was wrong and also how intelligent the monkey was.
थैंक यू सो मच। यहीं पे ये चैप्टर 6 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियोस, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम पे ये बहुत काम आएगा। आप घर पे बैठ के इंग्लिश पढ़ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलते रहे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फन लर्न, एंड प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।